एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं ऑफ आवर थर्ड चैप्टर विच मींस एक्सरसाइज 3.2 हम आज सॉल्व करने वाले हैं एंटायर एक्सरसाइज। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब वैसे आप लोगों को पता है और भी मेथड्स होती हैं बहुत सारी, जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो ये बहुत ही आसानी से हमारे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। बट जहां पर भी कोई पर्टिकुलर मेथड जो है वो मेंशन कर रखी है तो आपको वही मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब जगह लेते हैं, रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 14 नहीं 4। ठीक है, तो या तो हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर y को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो आपको आसान लगता है आप उसको कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मान लो मैं x को सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ, इस इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आएगी, मैं y को वहां भेज देती हूँ तो 14 माइनस वाई। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है x की, हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x के बदले मैं पुट कर सकती हूँ 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4 ये हो जाएगा। इसको मैं उस साइड भेज देती हूँ, 2y इक्वल्स टू 4 को मैं LHS में भेज देती हूँ, सो 14 माइनस 4 कितना आ गया, 10 इक्वल्स टू 2y। तो क्लियरली मुझे यहाँ पर से दिख रहा है y की वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ पर मुझे x निकालना है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी, x इक्वल्स टू 14 माइनस 5 विच मीन्स x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो इस तरीके से इजीली इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही बस हमें सारी इक्वेशन सॉल्व करते जानी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ पर हमें गिवन है s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर s के बदले हम 3 प्लस टी पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। 3 प्लस टी बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 3 इंटू 2 6 होता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 इंटू 3, सो ये 3t हो जाएगा, इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। देन ये उधर पर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6 कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर t की वैल्यू कितनी आ गई, 6। t की वैल्यू अगर 6 है यहाँ पर पुट करो तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर s की वैल्यू आ जाएगी 9। तो s और t दोनों यहाँ पर निकल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट भी देखो बहुत ही सिंपल मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आप y को सब्स्टिट्यूट करो या फिर x को, बट मुझे दिख रहा है कि अगर मैं y को सब्स्टिट्यूट करूंगी तो ज्यादा इजी है। कैसे इजी है, देखो ये वैल्यू उधर शिफ्ट कर दो, 3x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस वाई, उधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, है ना, तो ये इधर पर y आ गया। तो y जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी तो दिस इक्वेशन विल बी इजियर। अगर मैं x सब्स्टिट्यूट करूंगी तो क्या होगा, 3x इक्वल्स टू वाई प्लस 3, तो x की वैल्यू आएगी y प्लस 3 अपॉन 3। आपको पता है फ्रैक्शन में सॉल्व करने से ज्यादा कन्वीनियंट होता है कि हम डायरेक्टली वन इक्वेशन में उसको सॉल्व कर ले, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने y को सब्स्टिट्यूट करा है, तो y की वैल्यू ये आ गई, यहाँ पर पुट कर देते हैं 9x माइनस 3 इंटू वाई है 3x माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, 9x माइनस 9x, ठीक है, प्लस 9 इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है। ठीक है, हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही सेम इक्वेशंस हैं। यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो हमें 0 इक्वल्स टू 0 मिल रहा है। अब क्या ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दूं क्या आ जाएगी, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। और नीचे भी मुझे जो इक्वेशन गिवन है वो भी सेम है, तो हमें यहाँ पर दो अलग अलग इक्वेशंस नहीं गिवन है, एक सेम इक्वेशन गिवन है। इवन यहाँ पर अगर आप a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2
C1 अपॉन C2 निकालोगे तो वैल्यूज क्या आएंगी, सेम आएंगी। और जहां पर भी ऐसी कंडीशन आती है उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस है तो यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो A1 अपॉन A2 अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 3/9। 3/9 कितना होता है, 1/3। फिर B1 अपॉन B2, B1 कितना है, -1, B2 कितना है, -3, कैंसिल होगा, कितना आया, 1/3। C1 अपॉन C2 अगेन देखो यहाँ पर एक्चुअल में जो हम इक्वेशन लिखते हैं ना वो हम ऐसे लिखते हैं, A1x प्लस B1y, ठीक है, प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको भी आपको उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। विच मीन्स अगर मुझे C1 चाहिए है तो C1 क्या होगा, C1 होगा -3, क्योंकि इसको मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, प्लस नहीं यहाँ पर आएगा -3, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो C1 की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो -3 यहाँ पर आ रही है, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी वैल्यू क्या होगी, -9 होगी। सो -3 अपॉन -9 अल्टीमेटली हमारे पास 1/3 ही आएगा। विच मीन्स यहाँ पर कंडीशन क्या आ रही है, यहाँ पर ये वाली कंडीशन आ रही है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है, ये कंडीशन आ रही है। हेंस यहाँ पर एक सोल्यूशन नहीं होगा, we will have infinitely many solutions, ठीक है, infinitely many solutions। क्यों है infinitely many solutions? Because these are coincident lines, और coincident lines की कंडीशन को ये satisfy भी कर रहे हैं, वो हमने यहाँ पर क्लियरली दिखा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो थोड़ा सा यार डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पर हमें पॉइंट में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 0.2x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y हो जाएगा। x अगर मुझे निकालना है सो 1.3 माइनस 0.3 अपॉन ये आ जाएगा 0.2। आप लोग चाहो तो क्या कर सकते हो, दोनों इक्वेशंस को ही 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जो डेसिमल है वो हट जाएगा, और चाहो तो ये लंबा मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर देखो मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, पुट कर देती हूँ। 0.4 इंटू एक्स की वैल्यू ये आ गई है 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, देन प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हमारा डेसिमल कैंसिल हो गया, 4/2 ये बन गया, तो इधर पर 2 आ जाएगा। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करा दो, कितना आएगा, 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। 2.6 ये इधर पे मैं ले आती हूँ माइनस दिस, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.1y इक्वल्स टू 0, बिकॉज इसको मैं LHS में ले आई थी। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, 0.3 आएगा, 0.3 इक्वल्स टू ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 0.1y, तो y कितना आ गया, 0.3 अपॉन 0.1, डेसिमल डेसिमल कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो y की वैल्यू हमें मिल गई है 3। अब ये y की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगी, 1.3 माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 0.9 आएगा अपॉन 0.2, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 0.4 अपॉन 0.2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 2। तो डायरेक्टली मुझे x की वैल्यू 2 मिल गई है और y की वैल्यू 3 मिल गई है, तो हमने ये सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर हमें ये इक्वेशंस गिवन है, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये अंडर रूट के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। अब देखो चाहो तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे अंडर रूट 2x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3y हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2y, तो x को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, अंडर रूट 3 इंटू माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस ऑफ अंडर रूट 8y इक्वल्स टू 0।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस साइन बाहर ले लो, √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है, y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हो ना, √2 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। √2 माइनस 3y, फिर देखो यहाँ पर माइनस का साइन है, √8 इंटू √2 कितना आएगा? कितना हो जाएगा? देखो √16 जो कि क्या होता है? 4 होता है ना, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ? 4y, डायरेक्टली समझ में आया, इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर ये हो गया -7y इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, तो y की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई? 0। अगर y 0 है तो x भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो मिलना 0 ही है। तो हमें x और y की वैल्यूज मिल चुकी हैं 0, 0। क्लियर है? बहुत सिंपल सा था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है, तो ये हमारा देखो देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतना फ्रैक्शन में है। तो टेंशन मत लो, सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? एलसीएम लेके। तो यहाँ पर इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? एलसीएम ले लूंगी 6, ठीक है, 2 इंटू 3 होता है, सो 3x इंटू 3 करोगे 9x आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 10y आ जाएगा इक्वल्स टू -2। अब देखो ये 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। इसको क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर भी मैं एलसीएम ले सकती हूँ, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6। अब देखो या तो आप ऐसे ही कैंसिल कर सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर सकते हो। अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बनेगी? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्योंकि ये थोड़ी छोटी वैल्यूज लग रही हैं तो यहाँ पर से वैल्यू निकालती हूँ x की और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर से भी निकाल सकते हो, दैट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये हमारे पास हो गया। अब ये जो x की वैल्यू है ना, वी विल सब्स्टिट्यूट इन आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर 9 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस ऑफ 10y इक्वल्स टू -12। अब देखो यहाँ पर अगेन आप एलसीएम भी ले सकते हो या फिर अगर आपको ये डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना तो डायरेक्टली आप पूरी इक्वेशन को 2 से भी मल्टीप्लाई करा सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? 9 इंटू 13 माइनस 3y। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी सो 20y, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगी -24। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 13 माइनस 3y, उसके बाद है -20y, उसके बाद है हमारे पास -24। ठीक है, तो ये हमने सही लिख दिया है। अब यहाँ पर कितना होता है? 57 हो जाएगा ये। ठीक है, नहीं एक सेकेंड, 57 नहीं होगा, दिस विल बी 9 इंटू 3, तो ये हमारे पास 27 हो गया, 9 10 11 117। ठीक है, उसके बाद 9 इंटू 3 27 हो गया इक्वल्स टू -24। ठीक है, अब ये दोनों माइनस में है, इनको मैं उधर भेज देती हूँ, इसको इधर ले आती हूँ। 117 प्लस 24 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 47y। अब देखो यहाँ पर इनको ऐड कर लो सिंपली, 7 8 9 10 11 2 3 4 141 अपॉन 47 इक्वल्स टू y। हमें पता है 47 इंटू 3 कितना होता है? 141। नहीं भी पता है तो देखो मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, कितना आ गया? 141 आ गया। तो यहाँ पर y की वैल्यू मुझे मिल गई है कितनी? 3। y की वैल्यू आई है 3। कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? यहाँ पर। तो x कितना आएगा? देखो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 13 माइनस 9/2 कितना होगा? 4/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 2। x की वैल्यू भी मिल गई है और यहाँ पर y की वैल्यू भी हम लोगों को मिल गई है। ठीक है, चलो फिर ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम आ चुके हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, हमें सॉल्व करनी है 2 इक्वेशंस। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। ठीक है,
hence we have to find the value of m for which y equals to mx plus 3. देखो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, x और y मिल जाएगा, x और y की वैल्यू यहाँ पुट करूंगी तो m मिल जाएगा, ठीक है. तो सॉल्व कर लेते हैं. देखो यहाँ पर 2x की वैल्यू कितनी आई, 11 माइनस 3y. तो 2x की वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट इजीली कर सकती हूँ, तो पुट कर देते हैं. 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24. तो ये कितना आ जाएगा, 11 प्लस 24 इक्वल्स टू, ये उधर जाएंगे तो 7y पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है. 35 आ गया, विच मीन्स y की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 5. y 5 मिल गया तो x भी मिल जाएगा, यहाँ पर पुट कर देते हैं. 11 माइनस 15, ठीक है, ये 15 ही आएगा, ठीक है. 2x इक्वल्स टू कितना आ गया इधर पर, माइनस ऑफ 4, विच मीन्स x की वैल्यू माइनस 2. अब देखो y इक्वल्स टू mx प्लस 3 हमें गिवन है, तो x और y की जो वैल्यूज आई हैं यहाँ पर पुट कर देंगे. ये माइनस 2m बन जाएगा प्लस ऑफ 3, ठीक है. ये उधर जाएगा, सो इट विल बी 2 इक्वल्स टू माइनस 2m. m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 1. तो बहुत इजीली देखो हमने सॉल्व कर दिया है. अब यहाँ पर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं. देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. हमें यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है. पहले हम लोगों को लीनियर इक्वेशंस बनानी है, फिर सॉल्व करना है, आंसर निकालना है बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड. देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम. तो यहाँ पर देखो हमें दो नंबर्स पता नहीं है, तो अगेन हम लेट करेंगे. वी विल let the two numbers be x and y. x और y हमने let कर दिया है. Now according to the question हमें given क्या है, difference between two numbers is 26. तो हमारे पास इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, 26 है. तो यहाँ पर या तो ये कंडीशन हो सकती है या फिर ये कंडीशन भी हो सकती है ना. दोनों का डिफरेंस गिवन है, बट किसको किससे माइनस कर रहे हैं वो तो नहीं पता है. तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 भी हो सकता है और y माइनस एक्स इक्वल्स टू 26 भी हो सकता है, ठीक है. वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर. तो एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है, ये हमने इधर पर लिख दिया, ठीक है. तो यहाँ पर दो इक्वेशंस बनी हैं, पहली ये और दूसरी ये, या फिर पहली ये और दूसरी ये, ठीक है. अच्छा एक चीज और, इस केस में अगर हम ये सॉल्व करेंगे ना तो इक्वेशन y इक्वल्स टू 3x बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने ये कंसिडर करा है कि x जो है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, x जो है वो y से बड़ा है, हमने ये इस कंडीशन में कंसिडर कर रखा है. और यहाँ पर मैंने क्या कंसिडर करा है कि y जो है वो x से बड़ा है. तो हमारे पास जब x y से बड़ा है तो ये कंडीशन आएगी, ये इक्वेशंस आएंगी, और जब हमारे पास y x से बड़ा है तो ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी. समझ में आया? क्वेश्चन को समझो. दो नंबर्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस 26 आ रहा है. जो डिफरेंस आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है. डिफरेंस पॉजिटिव तभी पॉसिबल है ना जब हमारे पास ये नंबर बड़ा होगा. तो यहाँ पर ये नंबर इससे बड़ा है, एंड ऑब्वियसली दूसरी कंडीशन में तो ऑलरेडी गिवन है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, तो ये तो बड़ा होगा ही ना, ये इसका ट्रिपल है. तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y. दूसरी कंडीशन मैंने ये बनाई कि ऐसा भी तो हो सकता है कि y बड़ा हो, y माइनस एक्स में करूं तो y बड़ा है, तब जाके ये जो डिफरेंस आएगा पॉजिटिव आएगा. तो y जो है वो x का 3 टाइम्स है, ठीक है. तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. देखो कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज वेरी सिंपल. इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आ ही गया है. x माइनस वाई ये है, x इक्वल्स टू 3y है, ठीक है. अब यहाँ पर x की वैल्यू ऑलरेडी 3y गिवन है, तो ये वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ. तो आ जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, 2y इक्वल्स टू 26, y इक्वल्स टू 30. y आ गया 13, तो x कितना आ जाएगा, x है 3 इंटू वाई, तो x आ गया 30
9, ठीक है। तो x और y हमें मिल गए। फिर इस वाली कंडीशन को भी सॉल्व करोगे तो सेम वही चीज आने वाली है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 26 एंड y इक्वल्स टू 3x, ठीक है। यहाँ पर y के बदले 3x पुट कर दो, तो यहाँ पर 2x इक्वल्स टू 26 आएगा, x इक्वल्स टू 13 आ जाएगा, ठीक है। अगेन x के बदले यहाँ पर पुट करोगे आप 13, तो y आ जाएगा 39, ठीक है। विच मीन्स जो नंबर्स हैं वो क्या है, 13 एंड 29। समझ में आ गया। अब इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप ये चीज शो करो, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया है कब कब आप इस तरीके से लोगे। आप जब क्वेश्चन कर रहे होगे तो आप सिर्फ ये लिखोगे ना तो आपका आंसर सही होगा, क्योंकि एक नंबर दूसरे से बड़ा है तो अल्टीमेटली आंसर आपका वही आना है। तो इस तरीके से आप सिंपली कर सकते हो, जस्ट ये वाली इक्वेशंस को शो करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो वी विल लेट द स्मॉलर एंगल बी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है ना कि लार्जर ऑफ द टू, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। लेट द स्मॉलर एंगल बी सप्लीमेंट्री एंगल, एक सेकेंड, सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, ठीक है। एंड लेट द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल बी वाई। तो ये एक्स और वाई हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख ही दिया है। अब जो लार्जर है विच मीन्स वाई, क्या गिवन है, एक्सीड्स द स्मॉलर। एक्सीड का मतलब बढ़ना होता है, बढ़ना, ज्यादा, ठीक है। तो एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, विच मीन्स इसकी जो भी वैल्यू है स्मॉलर की उससे 18 नंबर ज्यादा है। तो एक इक्वेशन तो ये है। अब आप कहोगे यहाँ तो एक ही कंडीशन गिवन है तो सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में छुपी है वो बात। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये मेरे पास छोटा वाला एंगल है, छोटा क्या था हमारे पास x, बड़ा वाला क्या था y, तो अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो विच मीन्स इन दोनों का सम कितना आएगा बताओ, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, बस डायरेक्टली नहीं लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन बना दी है। और ये इक्वेशन क्यों बनी है, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं x और y, ठीक है। अब हम देखो क्या कर सकते हैं, इजिली y की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। x प्लस, इसके बदले x प्लस 18 आ गया इक्वल्स टू 180, ठीक है। x प्लस x हो जाएगा इधर पर 2x इक्वल्स टू 180 माइनस ऑफ 18, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 7, तो 162 आ गया। ये 162 आया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 81। तो x आ गया 81 डिग्रीज, ठीक है, क्योंकि एंगल है तो डिग्री के फॉर्म में लिख देंगे। अब y निकालना था, तो y हमें गिवन था x प्लस 18 ना, तो यहाँ पर देखो x प्लस 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर y कितना आएगा, 99। और आप वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो 99 डिग्रीज लिख देते हैं, 99 और 81 कितना आ जाएगा, 180। तो ये दोनों ही क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। वी हैव वेरीफाइड दैट ऑल्सो। तो इस तरीके से यार बहुत आसानी से ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for 3800 rupees. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो यहाँ पर we will let the cost of each bat be rupees x, ठीक है। उसके बाद we let the cost of each ball बी रुपीज वाई। अब एक बात बताओ मुझे, अगर जो टोटल मनी मुझे गिवन है बॉल्स के केस में, नहीं सिर्फ बॉल्स नहीं, 7 बैट और 6 बॉल के केस में टोटल इतना आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली 7 को मल्टीप्लाई करना है विद द कॉस्ट। मैंने 7 बैट्स खरीदे, ठीक है, 7 बैट खरीदे, एक बैट की कीमत इतनी है। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तभी मुझे टोटल बैट्स की वैल्यू मिल जाएगी कि कितना पैसा मैंने यहाँ खर्च करा।
प्लस इसके साथ साथ मैंने 6 बॉल्स भी खरीदी, 6 बॉल्स और एक बॉल की कीमत कितनी है y रुपीस। तो मुझे टोटल जो बॉल का खर्चा आया है वो मिल जाएगा। अब मैंने दोनों एक साथ खरीदे हैं तो बैट टोटल जो अमाउंट आया है और बॉल टोटल जो अमाउंट आया है वो टोटल करके मुझे कितना गिवन है, 3800 गिवन है। विच मीन्स इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। सेम चीज मुझे सेकंड वाले में भी करनी है। 3 बैट्स मैंने खरीदे, सो यहाँ पर 3x आ जाएगा, प्लस 5 बॉल्स खरीदी 5y, और टोटल जब मैंने ये दोनों चीजें खरीदी तो अमाउंट कितना आया मेरे पास 1750। तो ये दो इक्वेशंस देखो यहाँ पर इजीली हमारी बन चुकी हैं। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, तो विच मीन्स x कितना आ जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये वैल्यू मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। 3 इंटू 3800 माइनस 6y बाय 7, ठीक है, प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। वैसे इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं वो काफ़ी आसान हो जाती हैं अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, बट यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली बोला गया है कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यहाँ पर लगा रहे हैं और कोई मेथड आप नहीं लगा सकते हो। अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, आप एलिमिनेशन से कर आए तो क्या नंबर मिलेंगे, तो नहीं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो मेथड कंसिडर नहीं करी जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो मैंने बताया था अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर आएगा तो आप पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई करा सकते हो। तो 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर ये वैल्यू, प्लस इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करो 35 हो जाएगा, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, देखो 7 5 35 49 52 7 ये 12 हो जाएगा, है ना। तो 1 2 2 5 0, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर 0 0 8 3 24 3 3 9 10 11, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1 1 4 0 0 माइनस 18y प्लस 35y इक्वल्स टू 1 2 2 5 0। ये कितना हो जाएगा 17y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू ये वैल्यू उधर भेजेंगे तो 1 2 2 5 0 1 1 4 0 0 कितना आ गया, ये 850 आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो 17 इंटू 5, ठीक है, 17 इंटू 5 कितना होता है हमारे पास 85 होता है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू देखो मुझे मिल गई, y की वैल्यू कितनी आई 50, y की वैल्यू हमें यहाँ पर 50 मिल गई। y था क्या, y वॉज द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, तो विच मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस, चलो ये लास्ट में लिखेंगे, पहले हम x भी निकाल लेते हैं। अब y 50 है तो x हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर साइड पे निकाल लेती हूँ, ठीक है, 3800 माइनस 50, ठीक है। अगर ये 50 है 50 इंटू 6 करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 300 आ जाएगा, 300 अपॉन 7, ठीक है। अब देखो 3800 माइनस 300 अगर आप करोगे कितना आएगा 3500, सो ये कर दो यहाँ पर, ठीक है। अब ये वैल्यू थोड़ी ज़्यादा नहीं आ रही है, अच्छा ये 50 था ना, दिस इज 50 ओवर हेयर, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास नहीं, दिस इज फाइन, ये हमारे को ज़्यादा ही प्राइस नहीं आ गया 6 इंटू, या आई डिड सम मिस्टेक ओवर हेयर, ये हमारा सही आ रहा है, ठीक है। तो विच मीन्स ये प्राइस तो हमारे पास 50 ही आ रहा है, ये 50 है, यहाँ पर 50 है तो 50 इंटू 6, ठीक है, तो इट विल बी 300 ओनली, तो ये 3500 आएगा, एंड अपॉन में 7 है तो ये प्राइस थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। बैट हमारा थोड़ा ज़्यादा महंगा है और ऑब्वियसली होगा ही, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये हमारे पास 7 इंटू 5 क्या होता है 35, तो ये वैल्यू आ गई है मेरे पास 500 रुपये, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू देखो क्या आ गई है 500 आ गई है, तो यहाँ पर विच मीन्स अब हम हेंस लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ ईच bat is ₹500 and the cost of each ball is ₹50।
इसी तरीके से बाकी भी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना वहां पर भी आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में। हेंस द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 81 डिग्रीज एंड 99 डिग्रीज। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में कि हेंस द टू नंबर्स आर 13 एंड 39। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें लास्ट में इस तरीके से आंसर भी लिखना होता है। तो ये इधर पर मैंने बता दिया है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, वेरीफाई हम खुद से कैसे कर सकते हैं कि सही आंसर आया है या फिर नहीं। 7 बैट थे और 6 बॉल हैं। 7 बैट यानी कि ये, ठीक है, और 6 बॉल्स हैं। अब देखो टोटल कितना आएगा, टोटल करोगे तो प्लस 300, टोटल आ गया 3800। वही हमें क्वेश्चन में गिवन था, विच मीन्स जो मैंने वैल्यूज निकाली हैं उसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं करी है। ठीक है, सही आंसर हम लोगों ने निकाल रखा है। इस तरीके से खुद से वेरीफाई भी आप लोग कर सकते हो। तो आखिरी नहीं है क्वेश्चन, अभी और भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फोर्थ वाला। देखो क्या गिवन है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसको गलत कर देते हैं। गलत आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि प्रॉपर मैं लैंग्वेज के साथ साथ बताऊंगी कैसे करना है। देखो हमारे टैक्सी के चार्जेस हैं एक सिटी में, वो 2 तरीके के हैं। एक फिक्स्ड चार्ज है कि भैया इतना तो मैं लूंगा ही, ठीक है, मैंने कह दिया कि मैं 200 रुपये लूंगी, ठीक है। उसके बाद टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, विच मीन्स ये वैरी कर सकता है। एक तो फिक्स्ड है मेरे पास, बट ये वैरी कर सकता है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस मैं कवर कर रही हूँ, कितने और किलोमीटर्स में आगे जा रही हूँ, ठीक है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर the charge paid is ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? देखो यहाँ पर ये वाला अलग क्वेश्चन है, मतलब लास्ट में इसको करेंगे। सबसे पहले हम क्या अज्यूम करेंगे, 2 चार्जेस मुझे दिख रहे हैं, एक फिक्स्ड है दूसरा वेरिंग है। तो आई विल राइट लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X and the charge for distance covered be ₹Y। अब ये फिक्स्ड वाला है, दिस इज द वेरिंग चार्ज, इसको आप वेरिंग चार्ज भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ₹X और ₹Y हमने कंसिडर कर लिया। अब देखो अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है तो जो टोटल हम चार्ज पे कर रहे हैं वो ₹105 है। समझो इसे, X जो फिक्स्ड चार्ज है मुझे वो तो देना ही है। इसके अलावा 10 किलोमीटर अगर मैंने कवर करा है तो मुझे ये वेरिंग चार्ज भी तो देना पड़ेगा। तो विच मीन्स इस फिक्स्ड चार्ज के साथ साथ जितना भी किलोमीटर मैंने कवर करा है इनटू जो वेरिंग चार्ज है पर किलोमीटर। अच्छा एक और चीज यहाँ पर हम लिख देते हैं, चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड भी ₹Y पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर का चार्ज ₹Y है, तो अगर मैं 10 किलोमीटर जा रही हूँ तो ऑब्वियसली उस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, सो ये 10Y आ जाएगा। अब टोटल जो हमारे पास चार्ज आ रहा है कितना आ रहा है, ₹105, तो इक्वल्स टू 105। ये पहली इक्वेशन बनेगी। फिर देखो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ या फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर 155 रुपये दिए हैं, विच मीन्स फिक्स्ड चार्ज तो देना ही है। इसके अलावा 15 किलोमीटर हम गए हैं तो वेरिंग चार्ज कितना होगा, 15 × Y, क्योंकि Y चार्ज मैं 1 किलोमीटर के लिए दे रही हूं तो 15 से मल्टीप्लाई करा दूंगी। टोटल मैंने कितने पैसे दिए, कितना पे करा, 155, तो यहां पर आ जाएगा 155, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, 2 इक्वेशंस आ गई हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। x + 10y = 105, x + 15y = 155। तो ये हमारे पास हो गया है। अब सिंपली हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर से क्या आ जाएगी, 105 - 10y, जो कि मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ। 105 - 10y + 15y = 155।
यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5y आ जाएगा इक्वल्स टू 155 माइनस 105 अगर आप करोगे तो कितना आएगा 50 आएगा। तो यहाँ पर हम 50 लिख देते हैं। तो क्लियरली y की वैल्यू कितनी मिल गई 10 मिल गई। ठीक है, तो y की वैल्यू 10 आ गई। अब x भी तो निकालना है, तो x 105 माइनस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। x आ गया यहाँ पर 5, विच मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे hence the fixed charge is ₹5 and the charge for distance covered is rupees, कितना आया ये, कितना आया था, ओके दैट वाज ₹10। ठीक है, ₹10 पर किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए हैं दोनों ही फिक्स्ड चार्जेस भी, एंड इसके अलावा वी ऑल्सो गॉट द वेरिंग चार्ज, तो इसको हमने इस तरीके से निकाल लिया। अब यहाँ पर देखो एक और चीज हमसे पूछी गई थी, क्या थी वो, वापस से जाते हैं हम और देख लेते हैं। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो अगर कोई भी इंसान 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो देखो फिक्स्ड चार्ज जो कि हमारे पास x है, जिसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखी है, ठीक है, जो कि है ₹5, वो तो पे करना ही पड़ेगा, प्लस डिस्टेंस कितना कवर करा है 25 किलोमीटर्स, इनटू यहाँ पर किलोमीटर कितना पे करना पड़ेगा ₹10, तो यहाँ पर ये होगा हमारे पास टोटल अमाउंट। तो कितना आ गया देखो 5 + 250, विच मीन्स आंसर आ गया यहाँ पर 255। ठीक है, तो आई थिंक यार ये वाला तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है, पहला वाला क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है और इसको भी नहीं छोड़ना है। चलो 5th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। एक फ्रैक्शन बन रहा है 9/11। अगर हम 2 को ऐड करेंगे टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम 3 को ऐड करेंगे टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वो 5/6 बन जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन। अब देखो फ्रैक्शन में आपको पता है एक न्यूमरेटर होता है, दूसरा डिनोमिनेटर होता है। तो यहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। अगर न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो हम लिखेंगे सो the fraction is obviously x/y। अब हमें क्वेश्चन में देखो क्या क्या चीजें गिवन हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम 2 ऐड करेंगे दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो देखो न्यूमरेटर में 2 ऐड कर देती हूँ, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर देती हूँ, तो जो फ्रैक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है 9/11। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है, 3 अगर मैं दोनों में ऐड करूंगी तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा। तो यहां पर देखो 3 ऐड कर रहे हैं इसमें, 3 ऐड कर रहे हैं इसमें, तो फ्रैक्शन क्या बन रहा है 5/6। सो वी हैव गॉट आवर 2 इक्वेशंस। इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन सॉल्व करना पड़ेगा। तो अच्छे से यार कर लेते हैं। यहाँ पर आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 × x + 2 इक्वल्स टू 9 × y + 2। सिमिलरली यहां पर देख लेते हैं 6 × x + 3 हो जाएगा इक्वल्स टू, यहां पर कितना आएगा 5 × y + 3। अब इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। दिस इज 11x + 22 इक्वल्स टू 9y + 18। 11x इक्वल्स टू 9y - 4 आ जाएगा, ये है ना। तो यहाँ पर से x की वैल्यू मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अल्टीमेटली हमें सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू आ गई है ये। इसको सॉल्व करते हैं। 6x + 18 इक्वल्स टू 5y + 15। 6x इक्वल्स टू 5y - 3 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वी विल पुट द वैल्यू ओवर हेयर। 9y - 4 / 11 इक्वल्स टू 5y - 3। ठीक है,
अब देखो अगेन मुझे डिनोमिनेटर में 11 दिख रहा है, कंप्लीट इक्वेशन को मैं 11 से मल्टीप्लाई करा सकती हूँ। सो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 9y माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू 55y माइनस ऑफ 33। 11 से मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पर करा दिया है। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, तभी भी सेम आंसर आएगा। तो देखते हैं कितना आएगा। 9 इंटू 6 54y माइनस 24 इक्वल्स टू 55y माइनस ऑफ 33। इसको मैं उधर भेज दूंगी तो 55 माइनस 54 कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 33 माइनस ऑफ 24, तो y कितना आएगा 9। y की वैल्यू आ गई है 9। अब x निकालेंगे यहाँ पर पुट करके। 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81 माइनस 4 इधर पर कर दो, 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर 7 आएगा, तो ये हो जाएगा 77 अपॉन 11। कैंसिल होगा, कितना आएगा 7। तो x की वैल्यू 7 मिल गई और y की वैल्यू 9 मिल गई। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था वो फ्रैक्शन। तो वो फ्रैक्शन क्या आया है 7 अपॉन 9, क्योंकि x ऊपर था और y नीचे था, तो 7 अपॉन 9 हमारे पास आ चुका है फ्रैक्शन। तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर या सिर्फ डिनोमिनेटर नहीं फाइंड करना था, यू हैड टू फाइंड द फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन कितना आ गया यहाँ पर 7/9। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर टुडेज वीडियो। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो we will let the age of Jacob, या जो भी इसको बोलेंगे, ठीक है, जेकब भी बोल सकते हैं बहुत बच्चे। तो ये है हमारे पास x years, ठीक है, एंड लेट, इसका पापा है ना वो, नहीं इसके बेटे की, ठीक है। सो लेट द एज ऑफ जैकॉब्स सन, यहाँ पर b लिखेंगे, by years। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में बस क्वेश्चन की लैंग्वेज का ही खेल है, बाकी तो यार मुझे भरोसा है आप लोग कर ही लोगे। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, 5 साल हेंस, हेंस यानी आगे, ठीक है, आगे, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐड करूंगी। जो जैकब की एज है दैट विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे, मैं पूछूं कि अगर उसकी प्रेजेंट एज, यहाँ पर लिख देते हैं लेट द प्रेजेंट एज, अगर मैं कह रही हूं जो प्रेजेंट एज है जैकब की वो x है, तो 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, तो आप कहोगे x + 5 ऑब्वियसली, तो वही चीज है। तो क्वेश्चन में यही तो कहा गया है, 5 years hence, 5 साल बाद जैकब की जो एज है दैट विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अब सन की प्रेजेंट एज y है, तो 5 साल बाद वो कितने साल का होगा, ऑब्वियसली y + 5। तो ये पहली इक्वेशन बनी, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज, 5 years ago, एगो मतलब पहले, अगर मैं अभी मान लो 25 साल की हूं, तो 5 साल पहले मैं 20 साल की रही होंगी, है ना, तो मैं -5 करूंगी। तो सेम वही चीज, 5 years ago जैकब की एज कितनी होगी, x - 5 was 7 times that of his son, 7 times, और उसके सन की एज भी कितनी रही होगी, x - 5। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये x + 5 है इक्वल्स टू 3y + 15, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 3y + 10। यहाँ पर से x की वैल्यू मैं इजीली सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। इसको सॉल्व कर लेती हूँ, x - 5 इक्वल्स टू 7x - 35। x की वैल्यू एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पर मैंने x ही लिख दिया है, ठीक है, इसको करेक्ट करो, दिस इज y, है ना, ये हमारे पास ऑब्वियसली y होगा, तो यहाँ पर भी मुझे सही करना पड़ेगा, यहाँ पर हम सही कर लेते हैं इसको, दिस विल बी 7y, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 7y, ये -5 था वहाँ +5 बन जाएगा, तो -30 आ जाएगा, ठीक है। ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब x की वैल्यू यहाँ पर 3y + 10 आई, तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3y + 10 इक्वल्स टू 7y - 30, ठीक है। x के बदले क्या पुट करा, 3y +
10 हमने पुट कर दिया। सॉल्व कर लो सिंपली, इसको इधर भेज दो तो 4y हो जाएगा, इसको इधर भेज दो सो 10 + 30 हो जाएगा यानी कि 40। तो यहाँ पर से y कितना आ गया, 10 आ गया डायरेक्टली, y आ गया 10। अब x कैसे निकालेंगे, x यहाँ पर पुट कर दो 3y + 10 में, कहीं पर भी पुट करोगे आंसर आपका आ ही जाएगा। तो x इक्वल्स टू देखो 3 × 10 + 10 विच मीन्स 30 + 10, तो यहाँ पर कितना आ गया 40। तो x और y मिल गया विच मीन्स देखो जेकब की एज, तो लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस द एज ऑफ जेकब इज 40 years एंड द एज ऑफ हिज सन इज 10 years। तो ये हमारे पास लास्ट में हम स्टेटमेंट भी लिखेंगे बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो चलो जी, हमने सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर लिए हैं। आई होप ये जो वीडियोस हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होंगी। ऐसे ही जितनी एक्सरसाइजेज हैं, जो भी 1 शॉट्स हैं, प्रीवियस ईयर्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, सारे हम लोग मैथ्स एज वेल एज केमिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस करने वाले हैं और मैं ही आपको केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों पढ़ाने वाली हूँ। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड इन वीडियोज़ को यार अपने दोस्तों के साथ सभी बच्चे शेयर कर देना, ठीक है? चलो बाय।